अनादिकाल से मानव सत्य की खोज में पर्वतों की बर्फीली चोटियों से लेकर सघन वनों में कठिन परिश्रम करता रहा। भारत की पावन भूमि सत्य साधकों की योग भूमि रही है। उन्होंने पाया कि सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली अगणित शक्तियां एक पराशक्ति का अंश हैं। इस पराशक्ति को उन्होंने आदिशक्ति का नाम दिया। आदिशक्ति प्रभु के प्रेम की असीम शक्ति है, जिसे मानव अपने जीवन में हर पल महसूस करता है। परमात्मा के प्रेम में आत्मविभोर होकर मानव परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। परमात्मा के साथ एकाकारिता को ही योग कहते हैं। आजकल हजारों लाखों की तादाद में सत्य को खोजने वाले सभी साधक सहज योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की अनुभूति एवं ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति का आनंद उठा रहे हैं। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने सन 1970 में सहज योग की संस्थापना की। आज का यह एपिसोड श्री माता जी को समर्पित है। श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इस संसार के कल्याण हेतु हुआ। उनके पिता श्री प्रसादराव साल्वे और माता श्रीमती कॉर्नेलिया साल्वे ने जन्म के समय उनका निष्कलंक रूप देखकर उनका नाम निर्मला रखा। आज का यह एपिसोड उन्हीं के अथक प्रयासों को समर्पित है, जिसके कारण आज सहज योग दुनिया के लगभग 130 से ज़्यादा देशों में प्रचलित है और मानवता के लिए एक अद्भुत वरदान साबित हुआ है। जब मनुष्य की स्थिति ऐसी होती है
जहाँ वो सत्य को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, उससे सत्य की बात कहना बहुत कठिन। मैंने देखा कि कलयुग की बड़ी घोर यातनाएं लोग भोग रहे हैं। एक तो पूर्व जन्म में जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उन लोगों को भी वो लोग सता रहे थे जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए। उसमें ऐसे भी लोग थे जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण बहुत त्रस्त थे, बहुत तकलीफ में थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो वही पूर्व जन्म के कर्म लेकर के राक्षसों जैसे संसार में, और वो किसी को छलने में, सताने में, उसकी दुर्दशा करने में कभी भी नहीं चाहते। तो दो तरह के लोग तो मैंने देखे खास, एक जो पीड़ा देते हैं और एक जो पीड़ित। अब ये सोच रहा था कि इसमें से किसकी ओर नजर कर। जो लोग पीड़ा देते थे उस बहुत अपने को सोचते थे कि वह संपूर्ण इंसान, परफेक्ट। उनमें यह कल्पना ही नहीं थी कि वो दूसरों को तकलीफ दे रहे, परेशान कर। और दूसरे जो लोग पीड़ित थे वो बर्दाश्त कर रहे थे, शायद मजबूरी की वजह से हो, या उनको कभी भी ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की जो क्रिया करता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उस वक्त ये सोच रही थी कि मनुष्य कब ये सोचेगा कि हमें बदलना है, हमारे अंतर एक परिवर्तन आना है। क्योंकि दोनों भी अपने तरह से खुद को समझा बुझा कर चुके। कुछ लोग ज्यादा तकलीफ देते थे और कुछ लोग कम, और कुछ लोग ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग कम। ऐसी समाज की स्थिति थी, चाहे वो भगवान के नाम पर हो, चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हो, या चाहे वो राजनीतिक हो, या जिसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल हो। किसी की गरीबी तो किसी की बहुत अमीरी। इस प्रकार इस देश में एक तरह की छलना चल रही, जिसको कि मैं समझती थी जब तक मनुष्य बदलेगा नहीं, जब तक वो अपने को पहचानेगा नहीं, जब तक वो अपने गौरव और अपनी महानता को पाएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही काम करता है। ये सब मेरे दिमाग में था ही बचपन से ही, और मैं ये सोच रही थी कि इस मनुष्य को समझना जरूरी है। तो पहले तो मैंने मनुष्यों का बहुत अभ्यास, तटस्थ करके, साक्षी रूप रह करके मैंने समझना चाहा कि मनुष्य क्या, इसमें क्या क्या दोष, कौन सी खराबी, और किस लिए वो इस तरह सोचते। तब उस नतीजे पे मैं पहुंची कि मनुष्य के अंदर एक तो या तो अहंकार बहुत ज्यादा है, और या तो उसके अंदर प्रति अहंकार, इसे हम कहते कंडीशनिंग बस। और इन दोनों की वजह से उसके अंदर संतुलन नहीं, बैलेंस नहीं। जब तक संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी उठेगी कैसे, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न। कि जो मैं हूं सो मैं हूं। मुझे कुछ होना नहीं था। सोचिए कि सजोगी कितने अच्छे लोग हो गए, कितने नेक लोग हैं आप। अनेक धर्मों को लोग मानते हैं और नियम आदि को बहुत ही कठिनाई से पालते हैं, उपवास करते हैं, हिमालय पे जाते हैं, सर के बल खड़े रहते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्म प्रकाश नहीं होता। इसलिए किसी भी धर्म में वो हो, किसी भी प्रणाली में वो चल रहे हो, किसी भी गुरु के साथ वो लगे हुए हो, लेकिन उनके अंदर अपना प्रकाश नहीं होता है।
जैसे किसी गुरु को मान लिया तो उस गुरु जैसे आप होते नहीं। गुरु को बस मान लिया, भगवान को मान लिया। तो मानने का मतलब यह है कि उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो हमारे अंदर प्रकाशित नहीं हुआ, सिर्फ हमने उनको मान लिया क्योंकि वो ऊंचे इंसान थे। अब किसी भी धर्म में आप जाइए, कोई भी धर्म खराब नहीं। जब तक आत्मा की जागृति नहीं होती तब तक आप किसी भी धर्म को अंदर शोषित नहीं कर सकते, उसको अंदर बिठा नहीं सकते। वो अंदर आ ही नहीं सकता, वो बाह्य में रह जाता है। और जब वो बाह्य में रह जाता है तो इसी तरह से वो बहक जाता है। या तो वो अपने शक्ति के पावर ओरिएंटेड होता है, या तो वो मनी ओरिएंटेड होता है, पैसे की ओर दौड़ता है। वो आत्मा की ओर नहीं दौड़ता, स्पिरिट ओरिएंटेड नहीं होता। जब आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो अकस्मात आदमी उस तत्व को अपने अंदर समाया हुआ पाता है। उसको कोई मेहनत नहीं करती, सहज समाधि लागू, सहज में ही आपके अंदर ये भावना आ जाती है। जो वहां पहुंच जाते हैं वो समझते हैं कि कौन असल में है और कौन नकल में। तो जो नकल में धर्म हो रहे हैं, जिससे हम लोग घबरा जाते हैं, उनके लिए हमें तैयार होना चाहिए, उनके प्रति तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि वो अंधे हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। जो अंधे लोग हैं वो ऐसे ही अंधेपन में रहते। कोई कहेगा मैं ईसाई हूं, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूं, कोई कहेगा मैं सिख हूं। जैसे ही आप कहेंगे कि मैं ये हूं, आप अपने को अलग हटा लेते। लेकिन सहयोग में आप समझ गए हैं कि सब धर्म का तत्व एक है, हम सब धर्म को मानते हैं। जैसे ही हम सब धर्म को मानने लग गए, तब ये जो फंडामेंटलिज्म जो आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न यही है, धर्म धर्मांधता। इसमें जो आज झगड़े सारे विश्व में फैले हुए एकदम खत्म हो जाएंगे जैसे ही आपने ये सोच लिया कि सभी धर्म का तत्व एक ही है। पर सोचने से भी नहीं होगा, ये अंदर आत्मसात होना चाहिए, ये हमारे अंदर बैठना चाहिए। और वो आप लोगों में बैठ गया, सारे विश्व में बैठ गया। आपको पता है सहयोग में मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, हर तरह के लोग इसमें आए हुए और सब अपने अपने धर्म तो पाल ही रहे हैं। पर जब वो अपने को पाल रहे हैं तभी वो विश्व धर्म को भी पाल रहे हैं। जब आपने एक विश्व धर्म को मान लिया, उस विश्व धर्म में सारे ही धर्म है और सब धर्मों का मान करना, यही शुद्धता है, यही समझ की बात है। और सब अवतरणों का मान करना, जितने भी आज तक बड़े बड़े संत साधु दृष्टा हो गए, सबका मान करना, ये सिर्फ कहने से नहीं होता, समझाने से नहीं हो सकता। ये आत्मा के प्रकाश में अपने आप अंदर बैठ जाता है, उसको फिर कहने की जरूरत नहीं। मेरा जो एक विचार था कि सारे संसार में जागृति हो जाए। जब तक जागृति नहीं होगी तब तक संसार के प्रश्न नहीं मिट सकते। क्योंकि हमारे प्रश्न, अब देखिए, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और हम लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, प्रॉब्लम ये बहुत ही आजकल हो गया। और इसका उत्तरदायित्व जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? इंसान की। इंसान ने ये प्रश्न खड़े कर दिए और यही इंसान अगर बदल जाए और इसके अंदर वो विश्व बंधुत्व आ जाए, यूनिवर्सैलिटी आ जाए, हो गया।
झगड़ा किस चीज़ का करेंगे? अगर सभी एक चीज़ को मानते हैं, सबको एक ही चीज़ मालूम है, तो झगड़ा किस बात का? और फिर ये जो सारे प्रश्न हैं, ये भी किस तरह से अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसकी कला सीखनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने वाचा से, मन से, बुद्धि से कलाकार बने, प्रेम के कलाकार बने, और कैसी बात करने से हम दूसरों को सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं। कौन सी प्यारी बात ऐसी होती है जो हम कर सकते हैं। एक तो वाचा से हुआ, फिर बुद्धि से हम कैसे सोच सकते हैं कि कौन सी बात से लोगों में प्यार जताया जाए, किस तरह से हम अपना हृदय दूसरों के सामने खोल सकें और उनको अपने हृदय में समा सकें। और मन से हमको ये सोचना चाहिए कि जिस मन में प्यार नहीं है वो संसार में किसी भी चीज़ का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ उसे मिलती है उसे वो किसी भी तरह से तृप्त नहीं हो सकता, उसमें तृप्ति नहीं आ सकती। लेकिन जब आपके मन में ही एक तृप्ति का सागर है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप तृप्त न हो। ये चीज़ें जब आपके अंदर हो जाती हैं और समाधान आपके अंदर समा जाता है, तब उस समाधान के परिधि को कोई समझ नहीं सकता, उस समाधान के व्यापार को कोई समझ नहीं सकता। और इतना मधुर, इतना सुंदर वो सब कुछ होता है कि उसे देखते ही बंदा समझ में नहीं आता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और ये दूसरे क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ, और ये किस तरह से अपने प्यार का परिधान मेरे ऊपर डाल रहे हैं और किस प्रकार से हम उनके ऊपर अपना भी प्यार का वर्षाव करें। बस रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि आज इनसे मिलना है तो उन्हें कौन सी प्यारी बातें कही जाए, उनसे कौन से हित की बात करी जाए, क्योंकि बेकार की बातें करने की जो व्यवस्था है उससे सिर्फ नुकसान हुआ, कोई फायदा कभी हुआ नहीं। और उससे आगे क्रोध जो मनुष्य में होता है उससे और भी ज़्यादा हानि हुई। तो आपको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं कि किसी की हिंसा मत करो, किसी के साथ में दुष्ट व्यवहार मत करो, किसी को नष्ट नहीं करो, किसी का पैसा मत खाओ, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं। अपने आप ही इतने सुंदर हो गए, इतने आप ही, मैंने कहा कि कमल के पुष्प हो गए कि आप सिर्फ अपना सुगंध देना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और उस देने का जो मज़ा है उसका आनंद उठाना एक अजीब सा ही अनुभव है, एक बड़ी अभिनव प्रकृति के लोग ही इसे कर सकते हैं। प्यार का कोई शास्त्र नहीं। प्यार जो है एक महामंडल की तरह सब दूर छाया हो, उसका एहसास हमें नहीं, उसे हम जानते नहीं। लेकिन परमात्मा का प्यार ये तो सारे दूर, सारी सृष्टि में, सारे संसार में, हर एक देश में फैला हुआ। आपके आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही आप इसको महसूस कर सकते, इसको जान सकते कि ये प्यार है, ये परमात्मा का प्यार है। परमात्मा की शक्ति सिर्फ प्यार है और प्यार ही की शक्ति कार्यान्वित होती है। हम लोग इसे समझ नहीं पाते। किसी से नफरत करना, किसी के प्रति दुष्ट भाव रखना, किसी से झगड़ा करना,
ये तो बहुत ही गिरी हुई बात है। आपके मन में सिर्फ प्यार के और कुछ भी नहीं आना चाहिए। अपने देश में आजकल जो आफत मची उसको देखते हुए समझ में नहीं आता है कि धर्म के नाम पर इतना प्रकांड रौरव इंसान ने क्यों खड़ा कर दिया। इसकी क्या जरूरत है। एक चीज शुरू होती है, फिर उसी प्रतिक्रिया आती है, और प्रतिक्रिया शुरुआत की एक क्रिया से भी बढ़ के होती है। इस तरह से परमात्मा का जो भी आपको अनुभव है वो कम होता जाता है। अब समझने की कोशिश करना चाहिए कि हम प्यार को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, प्यार को हम कैसे दिखा सकते हैं और उसको हम कैसे पनपा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों के ओर ध्यान देना है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। उसको किसी ने अगर एक थप्पड़ मारी तो क्या हम कहते हैं जाके उसे मारो। उल्टे अगर आप उसे समझाएं, कोई बात नहीं, ना समझ है, तुम्हें मारा तो ठीक हो जाएगा, वो फिर से दोस्ती कर लेगा। क्योंकि बच्चे का हृदय जो है बहुत अबोध सरल होता, एक पल में वो ठीक हो जाएगा। फिर उसको अगर समझाया जाए कि बेटे देखो, तुमको वो मारता है, ये बुरी बात है, फिर तुम भी बुरी बात मत करो। बच्चा समझ जाएगा कि मारपीट अच्छी चीज़ नहीं, ये बचपन से ही चीज़ बननेगी। पर बचपन से ही बच्चों को समझाया जाए कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो या तुम फलाना हो या तुम ढिकाना, उससे बच्चे को यही समझ में नहीं आता कि देखने में तुम इन्हीं के जैसा हो, मेरे नाक नक्श मुख तो सब वही है। फिर इस तरह से मुझे क्यों समझा रहे हैं, इस तरह से मुझे ये क्यों लोग करते हैं। तो घृणा और ये जो सारी बातें हैं, लालच, ये सब एक हमारे अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियाँ, और ये प्रवृत्तियाँ हमको जो अति हैं वो सहयोग से नष्ट हो जानी चाहिए, पूर्णतया जानी चाहिए। तभी आपको समझ में आएगा कि परमात्मा क्या है और हम क्या है। जब आपके आत्मा का प्रकाश आपके अंदर फैलता है तो आप में 3 विशेषताएं हो जाती कि आप गुणातीत हो जाते हैं। आप जानते हैं आपके अंदर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण 3 गुण हैं। तमोगुण जिसमें होते हैं उनका एक स्टाइल होता है, रजोगुण जिसमें होता है उनमें एक स्टाइल होता है, और फिर जब दोनों चीज़ों से ऊब के वो सत्वगुण में उतरते हैं कि जहाँ पर आप सोचते हैं कि अब हमें ये तो कुछ बेकार की चीज़ें हैं, अब हमें खोजना है। जब खोज शुरू हो जाते तब आप सत्वगुण में उतरते, और सत्वगुण में उतरने पर फिर आप खोजते, और खोजने पर जब आप पा लेते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों से उठ जाते। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा इंसान गुणातीत, कालातीत और धर्मातीत हो जाता। उसका कोई विशेष धर्म नहीं होता, वो जो भी करता है वो धर्म ही करता है, अधर्म कर ही नहीं सकता। उसका स्वभाव ही में, स्व माने आत्मा, आत्मा का भाव स्वयं ही एक ऐसा हो जाता है कि जो उसको एक विशेष रूप का आनंद, एक विशेष रूप की शांति और एक विशेष व्यक्तित्व देते। उसके कारण वो सबको शांत, सबको सुखी, सबको आनंद देने वाला हो सकता है कभी आपका प्यार जो है वो लोग नहीं समझ पाए, उसका गलत इस्तेमाल करें, हो सकता, पर उसमें आपको बुरा नहीं लगता। आप यही सोचते हैं कि अभी अनजान, समझ नहीं पा रहे, अभी इनकी समझ में कम है। आप
कुछ भी उसके प्रत्युत्तर में आप बोलते नहीं, आप देखते रहते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे है ना, कल ठीक हो जाए, आपके सारे प्रश्न से छूट जाए और एक नया तरह का व्यक्तित्व आपके अंदर आ जाएगा। एक बहुत बड़ा मनवंतर घटित हो रहा। मैं कहूँगी कि एक पुनरुत्थान के नई बेला आ गई। इसमें मनुष्य का परिवर्तन होना ही अत्यावश्यक है, नहीं तो मनुष्य की जो समस्या है वो ठीक नहीं हो सकती, उसका परिवर्तन होना चाहिए। और जब वो परिवर्तित हो जाता है तो इतना मंगल और इतना सुंदर हो जाता है, उसके सारे ही अंग प्रत्यंग जो भी जीवन के हैं उसके सारे प्रांगण में ही जैसे आके आनंद नाचता। ऐसे सौंदर्यमय और सुंदर जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसे नहीं देना है, कुछ नहीं करने, सिर्फ आप अपने अंदर बसे हुई शक्ति को जब जागरूक हो गई तो उसको जागरूक रखें और उसमें उतरते रहें। आप लोग सब मेरे और ऐसे हाथ करें। With the Indians, I don't have to do all the exercise. I'm sorry. अब अपना राइट हैंड मेरे ओर करें और सर झुका करके देखें कि आपके तालू भाग से कुछ ठंडी हवा आ रही है। शंका नहीं करना, या तो गर्म आ रही होगी या ठंडी आ रही होगी। अगर गर्म आ रही है तो सबको माफ कर दीजिए। इफ इट इज हॉट एयर देन प्लीज फॉरगिव एवरीवन। सर झुका लें, सर झुकाइए। अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। नाउ बेंड योर हेड and see with your right hand. लेफ्ट हैंड मेरे ओर करें, सर झुका के, और राइट हैंड से देखिए ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। आप ही के सर से आएगी। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और फिर सर झुकाएं। प्लीज पुट राइट हैंड टुवर्ड्स मी। अब पुट डाउन योर हेड और अब फिर देखिए आप कि सर में से दूर, किसी के दूर आती, किसी नजदीक आती। अगर आपके अंदर गर्म आ रही, इसका मतलब आपने अपने को माफ नहीं किया और दूसरों को माफ नहीं किया। इफ देयर इज हॉट एयर कमिंग, दैट मीन्स यू हैव नॉट फॉरगिवन योरसेल्फ एंड यू हैव नॉट फॉरगिवन अदर्स। सो प्लीज फॉरगिव नाउ। अभी आप सबको माफ करिए, माफ कर दीजिए, माफ, भूल जाइए सब। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर ऐसे करें और सर पीछे करें। प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स द स्काई लाइक दिस एंड पुश बैक योर हेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई। आकाश की ओर देखिए। अब आप ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न ये, क्या मां ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार पूछे। या दूसरा प्रश्न, क्या मां ये परम चैतन्य है? और तीसरा प्रश्न, क्या मां ये रूह है? Please ask one of the questions. Mother, is this the full breeze of the Holy Ghost? 3 times. Or Mother, is this the all-pervading power of divine love?
Or thirdly, mother, is he the Param Chaitanya? Good. Ask any one of these questions 3 times. Now put down your hands. Put your hands towards me like this. आपके सबके हाथ मेरी ओर करिए और अब निर्विचार हो जाइए. Become thoughtless. अब जिन लोगों के हाथ में उंगलियों के अंदर या तलवे में या दोनों हाथ में, इसके अलावा तालू से ठंडी हवा या गर्म हवा कहीं भी आई हो, ऐसे लोग दोनों हाथ ऊपर करें. प्लीज रेज योर हैंड्स और गेट द फुल ब्रीज. सारे के सारे पार हो गए आपने. आपको नमस्कार, आप संतों को नमस्कार और साधुओं को नमस्कार और योगियों को नमस्कार. अनंत आशीर्वाद. आप इसमें उतरिए. उतरने की बात है. और ये जान लीजिए कि सहयोग आज का सामूहिक है, और घर में फोटो रख के नहीं होने वाला. सामूहिकता में आना पड़ेगा. सामूहिकता में आप बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ नहीं सकते. इसका कारण है कि ये एक सामूहिक कार्य है. कृपया इधर ध्यान दें. ये एक सामूहिक चेतना का कार्य है और वो सामूहिकता में ही जमता है. इसलिए सब चीज एक तरफ और एक तरफ अपना उत्थान, ये समझ करके आप आइएगा. मेरा सबको अनंत आशीर्वाद.